नागरिकता समझ किसकी नागरिकता समझ टेस्ट की कॉपी मिल गई ना सभी को? टेस्ट की कॉपी मिली कि नहीं? ओके। हाँ ठीक कर लीजिए, अपने हिसाब से ठीक कीजिए। ओके कीजिए। ओके है। कितने लोगों को टेस्ट की कॉपी नहीं मिली? कितने लोगों को टेस्ट की कॉपी नहीं मिली है? हाँ, आपको नहीं मिली? उधर रखी होगी लास्ट में। और कल क्यों नहीं आए थे भाई? हाँ अच्छा, हाँ तो इन्फॉर्म किया करो ना, इन्फॉर्म किया करो, छुट्टी लिया करो। आप लोगों को सुविधा दे रखी है ना, व्हाट्सएप पे चाहे एप्लीकेशन डाल दीजिए ग्रुप पर। नहीं आने में असमर्थ हो तो ग्रुप पर डाल दीजिए, पर इन्फॉर्म जरूर करेंगे। ठीक है, ठीक। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 को जो है क्लियर कर लेंगे। ये आप लोगों को कल बता भी दिया था, सिनॉप्सिस फॉर्म में बता दिया था कैसे जो है इसको अलग अलग सेगमेंट पे हमने पढ़ा। तो सबसे पहले जो है अब मैं चाहता हूँ इसको डीपली बता दिया जाए, और ताकि जो है फिर कोई डाउट्स ना रहे, आप लोगों का रिवीजन भी होगा। उसके बाद फिर जो है इसको दोबारा से और डीपली पढ़ेंगे भी। हालांकि हमने कवर कर लिया था पार्ट टू चल रहा था भारतीय संविधान का भाग 2। भारतीय संविधान के भाग 2 में क्या है? नागरिकता है, सिंपल सी बात है, नागरिकता है। नागरिकता के हमने अलग अलग जो है आर्टिकल भी समझ लिए थे, कहाँ से कहाँ तक है, 5 से 11 अलग अलग समझ भी लिए थे। उससे एक्स्ट्रा में पढ़ने वाली बात है, क्योंकि अब का जो करंट का मामला है, एक मुद्दा उठता है CAA का। CAA को समझने से पहले सिटीजनशिप एक्ट को समझना है, CA को समझना है, फिर उसके बाद में CAA को समझना है। ये तो बताए थे, तो अब जो है इसको ठीक से समझ लेंगे। तो 1955 से बाद के तरीके किस चीज़ के तरीके हैं? 1955 से बाद के तरीके। तो तरीकों में सबसे पहले हम नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, नागरिकता प्राप्ति के तरीके को पढ़ लेंगे। नागरिकता प्राप्ति के तरीके। अब मुझे बताइए, नागरिकता प्राप्ति के तरीके में इसकी धारा 3 क्या कहती है? जन्म से। ये धारा के मतलब आप समझ रहे हो ना?
ये धारा किसी आईपीसी या सीआरपीसी की नहीं है, बल्कि किसकी धारा है? नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा है। क्लियर? अब ये मत कहना कि सर धारा किस चीज़ की है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा है। धारा 3 क्या कहती है? नागरिकता जन्म से प्राप्त करने के तरीके को डिफाइन करती है, बाय बर्थ। जन्म से, बाय बर्थ। अरे हाँ या ना? बताया था। ठीक है। जन्म से मतलब क्या है? कोई बताएगा, क्लियर करेगा इसको? जैसे 1950 से लेकर के फिर 1987 में मामला चेंज हुआ, फिर 1987 से लेकर के 2004 में अलग अलग संविधान संशोधन हुए। तो 2004 की स्थिति में क्या था? माता पिता दोनों में से, मतलब दोनों में से कोई एक जो है भारत का नागरिक हो, दोनों में से कोई एक जो है भारत का नागरिक हो। उसके बाद 2004 के बाद की अगर बात करें, 2004 के बाद की बात करें तो माता पिता दोनों यहाँ के हों, माता पिता दोनों यहाँ के हो। तो जब माता पिता दोनों यहाँ के होंगे तो क्लियर सी बात है, नागरिकता प्राप्ति करने का एक तरीका ये भी है, मिलेगी भी। तो अलग अलग सेगमेंट पे समझ लेंगे, जैसे कि 1950 से 1987, 1950 टू 1987 का अगर मामला देखें हम, समझे इसको, तब भी एक सुधार हुआ। उसके बाद 1987 से अगर 2004 की बात करें तो इसमें आप लोगों ने बताया कि माता पिता में से कोई एक या दोनों, कोई एक या दोनों में से कोई भी, एक या दोनों में से कोई भी, एक या दोनों में से कोई भी क्या हो? भारत का नागरिक हो। तो उनके बच्चों को क्या मिलेगी? भारत की नागरिकता है। इसका मतलब ये है कि जन्म से, जहाँ जन्म हुआ है, मतलब जन्म से जो है, जैसे कि एक बच्चे का जन्म हुआ, उसकी पापा इंडिया के हैं और मम्मी जो है अमेरिका की है। जन्म कहाँ हुआ? इंडिया में हुआ है। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में धारा 3 कहती है कि बच्चे का जन्म से तो मतलब है ही है, साथ ही साथ मम्मी पापा में से कोई एक जो है इंडिया का नागरिक हो। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो एक तरीका हो जाएगा जन्म के आधार पर कि मम्मी या पापा में से किसी एक का जन्म कहाँ हुआ है? इंडिया में हुआ है, भारत में हुआ है। एक तरीका ये है। ठीक है। अब देखते हैं धारा 4, सेक्शन 4। धारा 4 क्या कहती है, कोई बताएगा? सेक्शन 4, हाँ, वंश क्रम से, बाय डिसेंट, वंश क्रम से। वंश क्रम से बाय डिसेंट। अब वंश क्रम से मतलब कोई बच्चा क्लियर करेगा कि क्या चीज़ है वंश क्रम से? मतलब कोई भी एक, कल भी बताया था। हाँ जी।
ये कब की स्थिति है? 1992 के बिल्कुल बिल्कुल 1992 के पहले की या 1992 तक। क्यों है ऐसा? 1992 में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1992 में नागरिकता अधिनियम में भी संशोधन हुआ। 1955 में संशोधन हुआ, तो ये 1900 नागरिकता अधिनियम 1992, तभी जो है CAA क्या बना? CAA 1992 बना। ये क्या कहता है कि माता चाहे कहीं की भी हो पर पिता इंडिया के होने चाहिए और बच्चे का जन्म चाहे कहीं भी हुआ हो। यही तो कहता है। मतलब उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए भाई कोई व्यक्ति जो है नेपाल में गया और वहाँ जो है किसी महिला से शादी कर लिया, ठीक है, और उनसे बच्चा पैदा हुआ। अब बच्चा जो कि इंडिया से बाहर पैदा हुआ है और पिता की नागरिकता भारतीय नागरिकता है, भारत की है। अब पिता जो है अपने बच्चों को इंडिया में लाना चाह रहे हैं, तो क्या उनको नागरिकता मिलेगी? बच्चे को मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्रावधान ये कहता है कि बच्चे का पिता भारत का नागरिक हो, जन्म चाहे बच्चे का कहीं भी हुआ है। तो बच्चे का पिता भारतीय नागरिक हों, इसे मैं लिख रहा हूँ भाई आगे, जन्म चाहे जहाँ भी हुआ हो। तो एक तो ये तरीका है, नागरिकता प्राप्त करने का। अब 1992 के बाद की स्थिति क्या हो गई? मतलब माता और पिता कोई भी भारत के हों, ये तो है ही है, एकदम क्लियर कर दिया। मतलब माता पिता, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है पहले क्या था 1992 से पहले ये था कि पिता का होना ज़रूरी था। अब कोई ऐसा बात नहीं है। 1992 के बाद में क्या है कि माता और पिता, मतलब माता या पिता नहीं लगा रहा हूँ, माता पिता दोनों क्या हो? भारतीय हों। या माता पिता कोई भी एक भारतीय नागरिक हो, ठीक है। पहले कंडीशन थी, कंडीशनल था कि सिर्फ पिता होने चाहिए, क्योंकि ऐसा होता ना, अब बच्चे की आइडेंटिटी कैसे करेंगे, उसकी पहचान कैसे करते हैं कि जैसे किसी बच्चे के बारे में बताना होता है तो श्री चिंटू सिंह सन ऑफ राम बिहारी, तो सन ऑफ पिताजी का नाम लिखा जाता है। ऐसा तो नहीं लिखा जाता कि श्री चिंटू सिंह सन ऑफ श्रीमती राम दुलारी, ऐसा तो नहीं लिखा जाता भाई। माता का तो नाम नहीं लिखा जाता ना। क्यों? क्योंकि इस पे अलग एथिक्स में डिस्कस करेंगे। अपने क्या है, अपने यहाँ पितृसत्तात्मक वाला मामला आता है, इसलिए जो है पिता को प्राथमिकता दी गई। क्लियर है भाई इतना? धारा 3, धारा 4, सेक्शन 3 बाय बर्थ, सेक्शन 4 बाय डिसेंट, वंश की क्रम पर। अब तेज़ी से बताएंगे, ज़रा मुंह नहीं देखना है एक दूसरे का, जिससे पूछूंगा तुरंत बता देंगे। धारा 5 क्या कहती है, सेक्शन 5 क्या कहता है? पंजीकरण।
किसका पंजीकरण भाई? पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण द्वारा आप क्या है, नागरिकता भी प्राप्त कर सकते हैं। एक तरीका ये है। कौन सी सेक्शन, कौन सी धारा है? सेक्शन 5, यहाँ लिख लेंगे चाहे सेक्शन 5 या धारा 5। तो पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन द्वारा धारा 5 में जो लिखा है, कोई बताएगा? कोई एक बच्चा। सबसे पहले तो ये कि जिसका संबंध भारत देश से है, पर्सन ऑफ, ये पहले लिख लीजिए, जिसका संबंध भारत देश से है, जिसका संबंध भारत देश से है, तो वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है। जैसे पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, PIO बताया था, PIO बताया था कि नहीं? पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, PIO क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ, भारतवंशी या भारतीय मूल निवासी। तो क्या है, भारत के नागरिक हैं? नहीं है, भारत के नागरिक नहीं है, मगर रजिस्ट्रेशन के द्वारा ये भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो हमारे यहाँ से अमेरिका, कनाडा, इन जगहों पर रह रहे हैं और वहाँ अच्छी जॉब कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि भारत में आया जाए, वो नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि चलो अमेरिका में रहा जाए, वो सोचते हैं कि चलो अमेरिका में ही रहा जाए, यही तो होता है। तो ऐसे लोग जो वर्तमान में किसी और देश के नागरिक हैं या किसी और देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, वर्तमान में जो है किसी और देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो ऐसे में क्या इंडिया की नागरिकता रहेगी उनके पास? नहीं रहेगी। क्या कहलाते हैं वो लोग? PIO, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, भारतीय मूल निवासी या भारतीय वंशी या भारतवंशी। सही है, ठीक है, कितना समझ लिए? ठीक। अब बताएंगे इसमें, एक तो ये होगा जिसका संबंध भारत देश से है, और कोई जिसके दादा दादी, माता पिता या नाना नानी भारतीय हों। ठीक है, या नाना नानी भारतीय हों, और क्या, यही तो दादा दादी भारतीय। दादा दादी को इसलिए लिखा क्योंकि एक जनरेशन का मामला आ जाता है। जब दादा दादी भारतीय होंगे तो जाहिर सी बात है बच्चे का जन्म कहीं भी हुआ हो, नागरिकता भारत की होगी। धारा 3 कहती है, धारा 3 कहती है बाय बर्थ। क्लियर है? एक दूसरे को जो है लिंक करके देखो ना, यही तो था। दोनों में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो, ये कंडीशन भी रही। बच्चे के पिता भारतीय हों, माता चाहे कोई भी हो, बच्चे का जन्म कहीं भी हुआ हो, जन्म के आधार पे, जन्म के आधार पे आप जो है नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ये कौन सी धारा में था? कौन सी में था? धारा 3 में था, सेक्शन 3।
ठीक है। तो दादा या दादी भारतीय हों, इससे मतलब ये रह जाता है कि एक जनरेशन का मामला आ जाता है, ठीक है। और सोच के बताओ, पति और पत्नी भारतीय हो, साथ ही साथ जो है 7 साल से साथ रह रहे हों। ऐसा नहीं है कि 7 साल से अलग रह रहे हों, तो कोई वजूद नहीं है। 7 साल से साथ रह रहे हों। पति पत्नी भारतीय हों और साथ ही साथ जो है 7 साल से साथ रह रहे हों, ठीक है। ऐसा नहीं कि अलग रह रहे हों, साथ रह रहे हों। ये सब जो है पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब देखेंगे धारा 6। धारा 6 सेक्शन 6। धारा 6 कोई बताएगा धारा 6 क्या कहती है? देशीयकरण के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा, बाय नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण के द्वारा देशीयकरण के द्वारा से मतलब आप लोग समझ गए थे क्या मतलब होता है देशीयकरण के द्वारा से? नहीं वो नहीं है बेटा, वो अलग चीज़ है, वो धारा 7 में है, ठीक है। बताएंगे वो क्या है। वो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी है। क्या है वो? इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी है। और ऐसे कौन से राज्यों को नागरिकता प्राप्त हुई है? सिक्किम को हुई है, वो धारा 7 में है। धारा 6 क्या कहती है? देशीयकरण बाय नेचुरलाइजेशन। ये कहता है कि कोई रिश्ता ही नहीं है, मान लो कोई रिश्ता ही नहीं है इंडिया से, मगर 12 साल जो है भारत में रहने के बाद, 12 साल बाद भारत में रहने के क्या कर सकता है वो? एप्लीकेशन दे सकता है 12 साल बाद। क्लियर है इतना? ध्यान रखना कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी विशेष क्षेत्र में कोई योगदान दिया है, किसी व्यक्ति ने किसी विशेष क्षेत्र में कोई योगदान दिया है, तो उस पर ये नियम लागू नहीं होंगे। बताया था, किसी व्यक्ति ने अगर किसी विशेष क्षेत्र, जैसे कोई स्वतंत्रता सेनानी रहा, तो जाहिर सी बात है वो स्वतंत्रता संग्राम में भी रहा, तो उस पर क्या ये रूल फॉलो होंगे? नहीं होंगे। तो उसके लिए ये चीज़ नहीं है। नागरिकता प्राप्त करने के तो उसके पास ऑलरेडी एक प्रमाण पत्र है, अन्य और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि एप्लीकेशन दे या रजिस्ट्रेशन कराए, ऐसा तो कम से कम है ही नहीं। अब धारा 7 की बात कर लेंगे।
इतना हो गया, साफ कर दें। धारा 7 बताइए क्या कहती है, सेक्शन 7। धारा 7 अपना आप बता दो, नहीं तो अगर उठा लिया तो फिर देखना। धारा 7 बताइए। हाँ, बाय कॉपरेशन इन कॉपरेशन ऑफ टेरिटरी। ऑन इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी या भूभाग के अधिग्रहण द्वारा या भूभाग के अधिग्रहण द्वारा। भाई मान लीजिए कोई ऐसा देश या राष्ट्र चाहता है कि हम जो है इंडिया में शामिल होंगे, अपनी मर्जी से हम इंडिया में शामिल होना चाहते हैं। जैसे हुआ अभी सिक्किम पर जब दबाव रहा और चीन का, तो हुआ अभी सिक्किम ने कहा कि भाई हम जो है भारत के साथ जाना चाहते हैं, तो सिक्किम जो है भारत का हिस्सा हुआ। और जो सिक्किम की आबादी थी, वहाँ के निवासी थे, उनको जो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के आधार पर भारत की नागरिकता प्रदान की गई। क्लियर क्लियर। अच्छा, तो नागरिकता प्राप्ति के तरीके आपने पढ़े धारा 3 से लेकर के धारा 7, सेक्शन 3 टू सेक्शन 7 पहले ही बताया था, बार बार रिवीजन करा रहा हूँ, समझे। टेस्ट में बताऊँगा, अगर बत्ती गुल हो गई तो फिर गुल कर दूँगा, पता है ना आप लोगों को। आगे क्या पढ़ेंगे, ये तो हुआ नागरिकता प्राप्ति के तरीके। अब क्या पढ़ेंगे, नागरिकता की समाप्ति कैसे कैसे होती है, कल ही पढ़ा है, ये तो उससे पहले समझा होगा। इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों ने रिवीजन किया या नहीं किया। नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता की समाप्ति नागरिकता की समाप्ति को जब हम पढ़ेंगे तो इसके अलग अलग जो है स्टेप रहे, ये अलग अलग जो है प्रोसीज था। सेक्शन 8 टू 10 इसमें शामिल रहा। सेक्शन 8 टू 10 धारा 8 से 10 तक प्रावधान दिए गए हैं। किसके प्रावधान दिए गए हैं, नागरिकता की समाप्ति के। क्लियर। सबसे पहला है परित्याग। परित्याग सबसे पहला क्या था, परित्याग वाय रिनंसिएशन। रिनंसिएशन परित्याग, परित्याग का मतलब क्या होता, स्वेच्छा से छोड़ना, स्वेच्छा से छोड़ना।
भाई ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से जो है भारत की नागरिकता छोड़ी है कि नहीं? ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ दी। मान लेते हैं कि वो कनाडा या अमेरिका या ब्रिटेन, इंग्लैंड में जा कर के रह रहे हैं, अब उनकी फैमिली वहीं पे बस गई है। अब वो चाहते हैं कि अब इंडिया में क्या करेंगे जा कर के, सब लोग यहीं पर हैं। क्योंकि वहाँ की नागरिकता भी अपनानी है, तो वहाँ के अपने रूल भी फॉलो करेंगे और उससे पहले इंडिया की नागरिकता को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की नागरिकता अपनाएगा तो वैसे छूटेगी भी, ये अलग प्रोसेस भी है। तो ऐसे कई लोग हैं कि जो स्वेच्छा से छोड़ना, उन्होंने नागरिकता का क्या कर दिया, परित्याग, रिनंसिएशन कर दिया सिटीजनशिप का। एक तो ये तरीका है कि आप जो है अपनी स्वेच्छा से परित्याग कर दीजिए, नागरिकता को छोड़ दीजिए, ठीक है। दूसरा, टर्मिनेशन या समाप्ति। टर्मिनेशन यहाँ पे लिख देंगे टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। अब टर्मिनेशन से क्या मतलब है भाई, कोई बताएगा? हाँ बिल्कुल सही है। यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता अपनाता है, यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता अपनाता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। क्लियर है? यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता अपनाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये कौन से प्रोसेस में है? कौन से प्रोसेस में है? समाप्ति या टर्मिनेशन। धारा कहाँ से कहाँ तक थी? 8 से 10 तक। तो 8 से 10 तो धारा कौन सी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, सेक्शन 8, और ये सेक्शन 9 में आ जाएगा। अब होता है सेक्शन 10 में जो दिया गया है, वंचित या डिप्राइवेशन को दर्शाया गया है। सेक्शन 10 डिप्राइवेशन या वंचित, इसका मतलब बताएगा कोई? इससे क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? नागरिकता वंचित तो हो जाएगी, कैसे होगी? हाँ, किसी देश ने बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण के या रजिस्ट्रेशन के से प्राप्त जिनकी नागरिकता है,
देशीयकरण या रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के द्वारा प्राप्त नागरिकता वाले व्यक्तियों की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। जिनकी नागरिकता पंजीकरण या देशीयकरण के द्वारा प्राप्त की गई है उनकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन से नागरिकता प्राप्त व्यक्तियों को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। किसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? भारतीय नागरिकता से। यहीं से ही रहेगा और खुद ही गिरेगा। है कि ऐसा होता ना कि जब इसका फॉर्मूला है, जब किसी को पीटना होता है तो ये खुद जो है उछलने लगता है। ठीक है, नागरिकता प्राप्ति के आपने तरीके समझ लिए, नागरिकता समाप्ति के तरीके समझ लीजिए, समझ लिए। अब कुछ इनसे जुड़े हुए सवालों के बारे में जिक्र कर लेंगे, इनसे जुड़े सवालों के बारे में जिक्र कर लेंगे। तो अपना शैतानी दिमाग का पूरा इस्तेमाल कीजिएगा, जितने सवाल आएंगे सारे पूछने हैं। जो भी आप लोगों के जहन में सवाल आते हैं, मन में जो भी सवाल उठते हैं पूछना। जल्दी लिखिए इसको। सर 22 भाषाओं से एक भाषा आनी जरूरी है सर, इस धारा में कहाँ है? सर 22 भाषाओं से एक भाषा आनी जरूरी है। इसमें तो नहीं है ऐसा। नागरिकता प्राप्ति के साथ जरूरी है कि नहीं है? कौन कह रहा है? ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई ज़रूरी है क्या ऐसा? लिखा था। अरे मतलब एक भाषा आनी जरूरी है? जरूरी वाला अनिवार्य वाला तत्व तो खैर है नहीं, मगर जब यहाँ पैदा होगा तो आएगी तो है ही। नहीं आएगी, नहीं आएगी क्या? अगर मोगली टाइप का हुआ तो बात अलग है, मोगली टाइप का अलग हुआ, अगर पैदा हुआ तो बात अलग है कि पैदा हुआ और जंगल में छोड़ दिया अंडमान निकोबार में, तो उसका मामला अलग है ना। उसको तो वही जो है शेर, बंदर, भालू, इंग्लिश, मोगली को इंग्लिश आती है। अच्छा किसी न किसी को तो आती होगी ना कोई कोई ना भाषा, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं आती होगी, भाषा तो आती होगी ना। नहीं, हाँ तो वो ये है कि मतलब भाषा आनी चाहिए। अब भाषा नहीं आएगी तो फिर वो कन्वर्सेशन कैसे करेगा, समाज से कैसे जुड़ेगा? भाई जिस देश में शामिल होना चाह रहा है, जिस देश में पैदा हुआ, वहाँ की भाषा ना जाने, ऐसा तो हो नहीं सकता। बहुत रेयर है, और रेयर मामला है तो वो अभी ऐसा हुआ नहीं तो उस पर डिस्कस नहीं। मोगली वाला मामला तो एक अलग है। आप लोग चाहते हैं, अच्छा आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को मोगली बनाना चाहते हो कि देखें अलग जो है इसको रख के देखें और इसको नागरिकता मिलेगी या नहीं? ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं आप लोग? हाँ, मोगली वाला मामला तो नहीं सोच रहे हो? सोचना ही मत, ठीक है? नहीं तो मोगली को तो देखी जाएगी, पर आप पे जल्दी जो है वन विभाग वाले अपना पिंजरा ले आएंगे कि किस जानवर को पैदा किया, इससे बड़ा जानवर भी कोई है। ठीक है, इस जानवर को पैदा कर, इससे बड़ा जानवर भी कोई है।
अवैध जैसे अवैध काम में तो कई सारे काम आते हैं। अवैध काम में तो जैसे अवैध काम की अगर बात करें तो दारू बेचना भी आता है, चोरी करना भी आता है। बड़ा अवैध काम मतलब जैसे देश को बेच देना, देश को बेच देना, छीन के देखो उनकी नागरिकता। हाँ हाँ, जब ये नागरिकता से वंचित किया जाएगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट मतलब कि अपने दम पर कर सकती है या फिर संसद की हेल्प लेगी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है, फिर नहीं कर सकते। संसद ने वही जो है प्रावधानों को, क्योंकि संसद का काम है नियम बनाना, यही तो काम है, संसद ही कर सकती है। व्याख्या कानून की तो सुप्रीम कोर्ट करेगा ना, व्याख्या कर सकता है, ठीक है, बाकी इंटरफेयर नहीं करेगा ऐसा कुछ उसमें। वंचित कर देगा तो वंचित कर दिया। जो नागरिकता अधिनियम है, अधिनियम बना है भाई, अधिनियम इसलिए बना है कि वंचित का प्रोसीजर भी बता दिया, समाप्ति का भी, परित्याग का भी जी। फिर उसमें क्या रिक्स लेगा? कोई रिक्स ऐसा लेता नहीं है भाई। जो रजिस्ट्रेशन के द्वारा और देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त किए हैं ऐसे व्यक्ति, उनकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे में जी। हाँ तो अवैध काम, तो अवैध काम तो बेटा यही है। और बताओ, अच्छा आपने देश के साथ गद्दारी कर देना, ये कह रहे हो? देश के साथ गद्दारी कर देना, हाँ हाँ हाँ, आतंकवादियों को जो है अपनी खुफिया जानकारी दे देना या आतंकवादियों के साथ मिल जाना, देश के साथ गद्दारी कर देना, तो वो तो देशद्रोही हो जाएगा। उसकी नागरिकता क्या, उसको सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ छीन लिया जाएगा। देशद्रोही है तो नागरिकता फिर किस काम की? जब वो अपने वतन को ही बेच दिया तो नागरिकता रहेगी फिर उसकी? हाँ नहीं। हालांकि उसमें भी बहुत बड़ी डिबेट्स है, ऐसा नहीं कि एकदम साबित ही हो गया। पहले भाई उस पर सुनवाई होगी, कोर्ट ट्रायल चलेंगे, केस चलेगा। ऐसे नहीं कि आप देशद्रोही हो, जनगण मनगण गाना नहीं आया आप देशद्रोही हो, राष्ट्रगान को आप नहीं सुना पाए तो देशद्रोही हो, ठीक है, गाय को माता नहीं बोला तो देशद्रोही हो, ऐसा नहीं है। वंदे मातरम नहीं आता तो देशद्रोही हो, ऐसा नहीं है। सही है? हाँ, वंदे मातरम नहीं आता आप देशद्रोही, ये नहीं है कि देशद्रोही हो जाओगे। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति को वंदे मातरम नहीं आता, इतना पता है उसे कि जैसी ट्रैफिक में एम्बुलेंस आएगी तो एम्बुलेंस को रास्ता दे देना है, इतना जानता है बस वो, तो वो बेहतर है या वंदे मातरम सुना तभी जो है राष्ट्र का नागरिक होगा? भाई वो बेहतर है ना कि वो इतना जानना है। नहीं पता है भाई, ऐसे जाने कितनी आबादी जिसको नहीं पता राष्ट्रगीत क्या होता है, राष्ट्रगान क्या होता है, पर इतनी समझ है कि एम्बुलेंस आएगी तो कोई ना कोई पेशेंट जा रहा है, किसी ना किसी की जान बच जाएगी अगर मैं रूट क्लियर करा दूंगा तो, रास्ता दे दूंगा तो, इतनी जानकारी रखता है। अब उससे आप सुनने लगो कि तुझे राष्ट्रगान नहीं आता था तो देशद्रोही हो गया, ऐसे थोड़ी ना हो गया, ऐसे थोड़ी ना हो गया भाई। उसने एक की लाइफ भी तो बचा दी, ठीक है। और अवैध से मामला यही है, उसमें ट्रायल चलेगा जो बताया अभी, अगर साबित होगा तो तब तो जो है जो प्रावधान है उसके तहत जो है नागरिकता भी समाप्त होगी ही, उसकी नागरिकता भी समाप्त होगी बिल्कुल। देशद्रोही है तो वो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जब इंटरनल सिक्योरिटी वाला मामला आएगा तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई भी जाएंगी क्या क्या होता है। तो नागरिकता की समाप्ति का मामला समझ ली, ठीक। अब इससे जुड़े हुए सवालों पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। किससे जुड़े हुए सवालों पर? सिटीजन, ये नागरिकता अधिनियम से संबंधित पे कर लेंगे, नागरिकता अधिनियम से जुड़े हुए सवालों पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है।
अब 3-3 बार बताया गया भाई, एक टॉपिक को 3-3 बार बताया गया है। हाँ क्या हुआ, आवाज़ आई थी कुछ? हाँ नहीं, अच्छा चलो। नागरिकता अधिनियम से जुड़े हुए सवाल। सवालों के बारे में चर्चा कर लेंगे, ठीक है? तो बताइए कौन कौन से सवाल हैं आपके, बताइए। हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो, अरे बोलो। जहाज पर जन्म लेने वाला बच्चा या जहाज पर जन्मा बच्चा, ये भी हो सकता नहीं? जहाज पर जन्म। टाइटैनिक किसने मूवी देखी? नहीं देखी? टाइटैनिक दो ही बच्चों ने देखी? हाँ थोड़ी सी देखी। सबको पता है जहाज डूब गया था। जब गलत काम करोगे तो भगवान माफ करेगा, जहाज डुबो देगा। नहीं, चोरी चकारी लड़ाई झगड़े होते कि नहीं? अरे हाथ उठा लो, ये बार बार ऐसे हाथ खड़ा कर रखा 1 घंटे से। हाँ मैंने भी देखी है। हाँ देखी है तुमने? वही थोड़ी सी देखी है, पेंटिंग वाला सीन। कितने बच्चों ने देखा है? अरे ये देखिए, वो चेहरे पर हाथ रख लिया। छी, कैसी बात कर। जहाज पर जन्मा बच्चा, उस मूवी का इसलिए जिक्र किया गया कि जहाज पर ये पूरी मूवी होती है। तो अगर ऐसा बच्चा जिसका जन्म जो है जहाज पर हो जाए, तो अलग अलग बताया था मैंने। जैसे कि इंग्लैंड मानता है कि जिस बच्चे का जन्म जहाज पर हुआ है, तो जहाज जिस राष्ट्र का में पंजीकृत होगा, जहाज जो है जिस राष्ट्र के नाम पंजीकृत होगा, तो उस बच्चे को उस राष्ट्र की नागरिकता मिलनी चाहिए। और इसका समर्थन यूएनओ भी करता है। इंग्लैंड तो ये मानता है, ठीक है। अब बात कर लेंगे यूएसए की। यूएसए कहता है कि मान लीजिए इसमें पानी का और हवाई जहाज दोनों शामिल है, इसे जहाज लिखा मैंने, ठीक है। अब मान लीजिए कोई महिला हवाई जहाज से यात्रा कर रही है, किसी और राष्ट्र की रहने वाली है, और बच्चे का जन्म जो है अमेरिका के राज्य क्षेत्र में हो गया या किसी भी राज्य क्षेत्र में हो गया, तो अमेरिका इस बात का समर्थन करता है कि जहाज में जो महिला है उसने जो बच्चे को जन्म दिया है, जिस राज्य क्षेत्र में बच्चे का जन्म हुआ है, मान लीजिए अमेरिका की या कनाडा की जो है राज्य क्षेत्र की सीमा में उस टाइम पे एरोप्लेन था जिस टाइम पे महिला ने उस बच्चे को जन्म दिया, तो अमेरिका कहता है कि भाई जिस राज्य क्षेत्र में बच्चे का जन्म हुआ उस देश की नागरिकता उस बच्चे को मिलनी चाहिए, ठीक है। आप लोग ऐसे क्या देख रहे हो एकदम, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, 3 बार बता रहा हूँ बेटा, और ये भाव नहीं होना चाहिए, तो पहली बार का होना चाहिए। ये वाला भाव जो आप ऐसे देखते हो बिल्कुल जैसे कि रामायण चल रही है या कोई सीरियल चल रहा है कि ज़्यादातर ये सीरियल में होता, इतनी स्लो जो है उसकी मोशन होती है, बहुत स्लो मूवमेंट होती है कि महिलाओं का आधा निवाला तो ऐसे टंगा रह जाएगा, मुंह फैला रह जाता है, कब मंगलसूत्र गिरेगा। मतलब सीन भी ऐसे बनाया जाता है कि जो जिसको नहीं चाहता वो उसे गले में मंगलसूत्र डालता है, तो महिलाएं अपना लड़ बैठती हैं कि नहीं प्लीज़ थोड़ा सा और रुक जाए, वो कब आएगा, वो कब आएगा, वो आ जाएगा, वो आ जाए। भगवान से दुआ मनाती है कि आ जाए आ जाए।
ऐसा होता है कि नहीं? और वो आता नहीं। तो ये वाला भावना रखो, जवाब दो ठीक से, ठीक है। तीसरी बार पढ़ा तो थोड़ा धमाकेदार जवाब होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दूसरे के मुंह को देख के हाँ बोलो, ऐसा नहीं। तो इंग्लैंड क्या मानता है वो समझ लिए, अमेरिका क्या मानता है, क्या ऐसे क्या ऐसे बताओ। इंग्लैंड क्या मानता है, इंग्लैंड की मान्यता बताओ। जिसकी आवाज़ सबसे तेज आएगी। इसीलिए मैंने बुलवाया था, क्योंकि जो ऐसा होता है ना, एक दूसरे को देख के बोलता है ना, तो इनकी आवाज़ इन्होंने देखा सब बोल रहे हैं, मैं ही बोलूँ तेज़ी से बोलूँ, इतने सबका मसाला ख़त्म हो गया, सब शांत हो गए, इनकी आवाज़ तेज़ी से आई। यही शब्द निकला इनके मुँह से कि बच्चा जिसका होगा। जहाँ जिस देश का में पंजीकृत है, बच्चे को उस देश की नागरिकता मिलनी चाहिए, ये मान्यता है इंग्लैंड की। इसका समर्थन यूएन ने भी करता है। जहाज जिस देश के राज्य क्षेत्र में होगा, तो बच्चे को नागरिकता उस देश की मिलनी चाहिए। क्लियर है? और एक होता है रक्त का अधिकार। हाँ, रक्त का अधिकार, जिसमें मतलब ये है कि माता पिता की नागरिकता से मतलब है, मतलब माता पिता की नागरिकता जहाँ की है, और फिर माता पिता की इच्छा या माता पिता की नागरिकता पर यह निर्भर है कि बच्चा की नागरिकता कहाँ की होगी। ठीक है भाई, इंडिया में तो ये है ज़रूर। आगे देखेंगे, सभी नागरिक समान वाला मामला है। सभी नागरिक समान, इसका मतलब क्या है जल्दी बताओ, इसका मतलब क्या है? हाँ, जैसे एक अपना आईडी हो गया, आधार कार्ड है, एक यूनिक आईडी हो गई, सबको एक समान जोड़ के रख लिया कि सभी नागरिक जो है समान है, किसी को अलग अलग डॉक्यूमेंट्स पेश करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आधार कार्ड सभी का एक है ना, मतलब भारत सरकार का ही है ना, अलग तो नहीं है। उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, बिहार का ये आधार कार्ड, झारखंड का आधार कार्ड, ऐसे तो नहीं है। एड्रेस आपका रहेगा लोकल का जहाँ रह रहे हो, पर भारत सरकार द्वारा ही तो है। ठीक है, तो सभी नागरिक समान वाला मामला आ जाएगा। अनिवासी भारतीय, NRI से मतलब क्या है, इसको लिख दें। एक तो जैसे ये है कि एक एक लाइन लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाज पंजीकृत से है संबंध, जहाज पंजीकृत से संबंध है। इसको कौन कौन से देश फॉलो करते हैं? इंग्लैंड और इसका समर्थन कौन करता है? यूएन। अब बात करते हैं दूसरा, बोलो जल्दी। आप बताएंगे। एक शब्द बताओ, एक शब्द क्या लिखूं यहाँ? अरे एक शब्द। हाँ, क्या बोलो? आप बताओ बेटा, क्या लिखूं यहाँ? क्या लिखूं? अमेरिका लिखूं? बताओ शिवम, क्या लिखूं?
डूब के नहीं मर जा रहा? अच्छा लगेगा तुम्हें पिटते हो? वो कह रहे हैं उधर से कि सर पहले तो अपनी भाषा, फिर वो चुपके से बताया हेल्प की, तो तब भी उसको ठीक से नहीं बता पाए। फिर सर पूछा कि आपने ये बताइए कि क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, और वो कह रही है अमेरिका लिखो। अमेरिका को लिखूँगा, उससे पहले क्या लिखूँ? जहाज किसी राज्य क्षेत्र में है, यही तो बताया था ना, राज्य क्षेत्र से मतलब है जहाज जिस राज्य क्षेत्र में है। तो बच्चे को उस देश की नागरिकता। ऐसा किस देश का मानना है? किसका? अमेरिका का। तीसरा बताइए, तीसरा बता जल्दी। रक्त संबंध या रक्त का अधिकार। अधिकांश राष्ट्र जो है रक्त के अधिकार को मानते हैं। इससे मतलब क्या है? माता पिता की नागरिकता से, सीधी सीधी बात है, एक शब्द में बताना है, माता पिता की नागरिकता से समान नागरिकता तो समझ लिया आप लोगों ने। एनआरआई के बारे में, एनआरआई को भी समझ लो। एनआरआई अप्रवासी या अनिवासी भारतीय, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। एनआरआई छोटा में लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ ठीक है। आप बताओ एनआरआई कौन कौन होते हैं? सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे या नहीं? होंगे। सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे या नहीं? हाँ बताओ, नहीं होने वाले हाथ उठाओ, कितने हैं? सिर्फ एक बच्चा। अरे हाथ नीचे कर लो। कितने लोग कह रहे हैं कि होंगे सिटीजन ऑफ इंडिया? तो बेटा सिटीजन ऑफ इंडिया तो होंगे जी, बिल्कुल सही। सिटीजन ऑफ इंडिया, जैसे यहाँ से कोई कनाडा में जॉब करने के लिए चला गया, वहाँ जॉब कर रहा है, तो क्या भारत का नागरिक नहीं होगा? होगा ना। तो वही तो है सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होगा। नागरिकता के सारे अधिकार होंगे या नहीं इनके पास? होंगे। नागरिकता के सारे अधिकार होंगे। चाहे मेहनत कर रहा है सऊदी अरब में, ऊँट चरा रहा हो, चाहे शेखों की बकरियां चरा रहा हो, एनआरआई होगा। आप उसको क्या बोलेंगे? एनआरआई है। देखिए और चाहे वो ये जो है अपना किसी जो है अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी का इंजीनियर हो, सीईओ हो, वो भी तो एनआरआई है, नहीं है? ऐसा लोग सोचते हैं कि जो बढ़िया जो है सूट बूट में रहेगा विदेश में, ये थोड़ी ना। जो यहाँ से श्रमिक लोग जाते हैं, जो वर्कर या लेबर टाइप के जाते हैं, उनको एनआरआई थोड़ी बोलते हो? उनको बोलते हो एनआरआई आप लोग? नहीं। ये सऊदी अरब गया क्या करने के लिए? काम करने के लिए गया है, ये शब्द इस्तेमाल होता है। काम करने के लिए तो वो भी गया है, जो वहाँ आईटी कंपनी में वो काम ही तो कर रहा है, एज ए इंजीनियर काम कर रहा है, पर उसको क्या बोलते हैं? एनआरआई है। यही तो अंतर है। इंजीनियर हो गए तो माँ बाप भी बता रहे बच्चा हमारा इंजीनियर नहीं एनआरआई है, ताकि शादी और अच्छी हो जाए। और वही बच्चा जो
कम पढ़ा लिखा या पढ़ा लिखा नहीं है, सऊदी अरब में काम करने के लिए गया, तो उसको क्या बोलेंगे? मजदूरी करने के लिए गया या काम करने के लिए गया है। NRI थोड़ी ना बोलेंगे, NRI थोड़ी ना बोलेंगे। मतलब बोलते हैं ऐसे, होते NRI हैं वो भी, सभी NRI हैं भाई। जो बाहर विदेश में काम करने के लिए चला गया, काम कर रहा है वहाँ, तो NRI है। और बताइए इसमें क्या क्या हो सकता है? इनको वोटिंग राइट्स मिलेगा या नहीं? मिलेगा, बिल्कुल वोटिंग राइट्स मिलेगा। या होता है नहीं इनके पास? वोटिंग राइट्स होता है। कोई सऊदी अरब काम करने के लिए चला गया और वो आता है तो क्या वोट नहीं डालेगा? डालेगा वोट जी। ये तो NRI था। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO, या भारतवंशी या भारतीय मूल के नागरिक, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब भारतवंशी या भारतीय मूल। सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे या नहीं? अरे नहीं वाले कितने लोग हैं? अरे एकदम सर्वसम्मति से ये भारत के नागरिक नहीं है, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है। सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी इच्छा से जो है नागरिकता दूसरे देश की प्राप्त कर ली थी, दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। और जब दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करेगा तो इंडिया की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। समझ गए? एक होता है OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI। यहाँ लिख दें OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के समुद्र पारीय नागरिक। यहाँ लिख दूं भारत के समुद्र पारीय नागरिक। भारत के समुद्र पारीय नागरिक से मतलब क्या है? हाँ, कभी आते हैं कभी चले जाते, मतलब जितनी बार भी आओ जाओ, आना जाना लगा रहेगा, ये वाला भाव रहता है उनका। मतलब उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं जिस तरह से जो है कुछ पक्षी होते हैं कि जो है अपना कभी इस राष्ट्र में, कभी उस राष्ट्र में, कभी इस राष्ट्र में, कभी उस राष्ट्र में, मौसम जहाँ पे उनके लिए अनुकूल होगा तो उस तरह से, एक उदाहरण के तौर पे। तो ऐसी है कि जब चाहे तब आ जाओ, खाला का घर है, तो वाला मामला रहेगा। तो ये सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे या नहीं? कितने लोग हैं नहीं वाले? अरे सारे लोग नहीं बोल रहे हैं, नीचे कर लो। तो भारत के नागरिक नहीं होंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं। कहाँ लिखूं बे? ये साफ हो, ये कर दूं साफ, इतना कर देता हूँ। सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे या नहीं? नहीं होंगे। संपत्ति खरीदने का अधिकार है या नहीं? नहीं होगा ना।
संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक अधिकार नहीं, राजनीतिक अधिकार नहीं, टूरिज्म की बात करें पर्वतारोहण करने का अधिकार नहीं, क्या होगा? हाँ, परमिशन लेनी पड़ेगी पार्लियामेंट से, ठीक है। संसद से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्लियर है भाई इतना? - 2005 में जो है भारत ने इनको दर्जा देना शुरू किया है। 2005 में भारत ने दर्जा दिया या देना शुरू किया। ये अलग से लिख लेंगे। हाँ, PIO कार्ड, इसलिए इनको कार्ड मिलता है, ठीक है, इसलिए इनको कार्ड मिलता है, PIO कार्ड बोला जाता है। PIO के लिए PIO कार्ड होगा, OCI के लिए OCI कार्ड होगा। अभी बताएंगे। PIO कार्ड ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। क्या होता है? मल्टीपल एंट्री वीज़ा। ये 15 वर्षों तक दे दिया जाता है या दे दिया गया होता है 15 वर्षों तक, ठीक है।